सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ग्रामर के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत आपके लाइफ में, सभी के लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, समझे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए यूजर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रामर के आज टॉपिक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है जनरली तौर पर वह जो है सभी को इसके बारे में जानते हैं, बशर्ते उसके, लेकिन उन दोनों में जैसे आपको ग्रामर के टॉपिक में टाइम एंड टेंस के बारे में बतलाया जा रहा हूँ। टाइम को भी टेंस से समझते हैं लोग, लेकिन ये दोनों में रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है। अब बाय द वे अगर रिलेशन नहीं है तो भाई दोनों में डिफरेंट क्या है तो ये क्या है। तो ये ध्यान दीजिए कि टाइम को ऐसे टेंस, जनरली तौर पे जितने भी आप लोग कंपटीटर हैं, आप एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब आप दे देते हैं, क्योंकि टेंस में बहुत सारे ऐसे फैक्ट है कि जो आपको ध्यान में रहता है, उस आधार पे आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप सही कर भी जाते हैं। बट टाइम और टेंस में काफ़ी अंतर है। टाइम आप निर्धारित नहीं कर पाते टाइम, तो ये ध्यान से देखिएगा, समझे। आपको ध्यानपूर्वक से आपको देखना है। देखिए टाइम और टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम जो है, पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। जैसे देखिए हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में फ़र्क, ऐसे आप टेंस जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इस टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से जहाँ प्रेजेंट लगा दिए वहाँ पास्ट लगा दीजिए, अब फ्यूचर लगा दीजिए, तो 4 4 8 4 12 हो जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो टेंस है तो सेंटेंस पहले पढ़े होंगे तब तो टेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़े होंगे तो टेंस पढ़ रहे हैं। फ़र्क बाद में जानिए, पहले एक जानिए, किसी भी सेंटेंस का निर्माण के लिए आप जानते होंगे, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ फैक्ट मिलेंगे आपको। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखना, कंप्लीट आप देखिए। श्योर मेरा दावा है कि आप जो है मेरे चैनल को ना चाहते हुए भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सेंटेंस का निर्माण में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश कंडीशन होता है। अब ऐसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई निश्चित नहीं कि ऑब्जेक्ट रहता ही है, ये तो सेंटेंस में मैं बतलाऊंगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर अदर वर्ड्स भी रहता है, जैसे प्रतिदिन, हमेशा, इस तरह से कुछ भी रह सकता है। लेकिन जनरली तौर पे, सामान्य तौर पे हम ये स्ट्रक्चर जानते हैं। तो आप कहिएगा कि किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैं डायरेक्ट पूछ दूं आपसे कि ये बताइए कि इसमें से पास्ट ऑफ स्पीच जो आप 8 पढ़ते हैं, ग्रामर के जितने भी आप शब्दों के बारे में पढ़ते हैं वो 8 ही स्पीच में बांटा गया है। कोई भी शब्द को, कोई भी शब्द दुनिया के ले लीजिए, वह 8 में से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि ये बताइए कि 8 स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप 8 पढ़े हैं, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस आप बोल देते हैं, वाक्य जो शब्दों का एक समूह है, तो आप ये बताइए कि कौन सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट, क्या सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा तो सेंटेंस बन जाएगा, राम बन गया सेंटेंस, मैं बन गया सेंटेंस, नहीं। ऑब्जेक्ट रहेगा तो बन जाएगा, नहीं। क्या सिर्फ वर्ब रहेगा तो बन जाएगा, तो बिल्कुल। तो यानी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का निर्माण के लिए ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ब का होना जरूरी है। कैसे, देखिए राम सिर्फ लिखते हैं, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, नाउन, ये सब जानिएगा, अलग बात है। राम तो क्या सेंटेंस बनाना ही वर्ड है,
मान लिया कि यहाँ पत्र जैसे है तो पत्र लिख दिए, लेटर लिख दिए, तो क्या ऑब्जेक्ट है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखते हैं, लिखना का कार्य पत्र पर प्रभाव डालेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं। लेकिन वर्ब में अगर सिर्फ हम डू लिख देते हैं, सिर्फ हम गो लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है करो, गो, जाओ। तो ये वर्ब जो है, वर्ब एक ऐसा, ये मेन वर्ब में भी दो पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब। हेल्पिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं। हेल्पिंग में ये जा रहे हैं, वो आज वेरे जो पढ़ते हैं वो भी बतलाया जाएगा, जाना नहीं है। मैं बोला हूँ कि पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, केवल टाइम और टेंस समझाने के लिए। 12 पार्ट्स तो अलग है, जब टाइम टेंस समझ जाएगा, 12 को समझने के लिए ये 4 ही काफ़ी है। आप केवल बने रहिए, वीडियो को बढ़ा चढ़ा कर न देखिएगा, एकदम सही से देखते जाइए। देखिए, तो गो, अब आपको मैं ये बताया कि करो, जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी होता है। तो मेन वर्ब ये है जिसमें ना लगा, जाना, रहना, खाना, पीना, सोना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब जो है मेन वर्ब्स हैं, जिसका 5 फॉर्म भी होता है। और वो 5 फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 और V5। इसको एस फॉर्म, V5 को एस फॉर्म और इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं, V4 को ING फॉर्म बोलते हैं। ए प्रेजेंट, ए पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ए पास्ट पार्टिसिपल, यानी परफेक्ट बोल देंगे। आपको मैं ये भी बतलाऊंगा कि जो वर्तमान, भूत और भविष्य, जो 3 सभी के जीवन का एक मूल रहस्य है कि सभी के जीवन में आता है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है किसी का जीवन, सामान्य भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य के बिना। बट ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे ये भी बतलाया जाएगा कि यहाँ वर्ब के मुताबिक कोई प्रेजेंट भी नहीं होता है, जो भी होता है सब बीत जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ING फॉर्म V4 होता है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एस फॉर्म जिसको V5 बोलते हैं। ये जो है ना, ये दोनों जो है प्रेजेंट में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, अब आपको ध्यान देना, सिर्फ अब वो तो बाद में जानिएगा, गो, जाओ, यानी सिर्फ वर्ब रहने से सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अदर वर्ड्स रहते हैं इधर भी रहते हैं, कुछ मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी रहता है। ठीक, अब आपको मैं टाइम एंड टेंस पे ले चलता हूँ। टेंस जो है ना, टेंस मेन वर्ब का होना इसमें जरूरी है। टेंस में मेन वर्ब होगा ही, 12 में मेन वर्ब तो अवश्य होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं ये अलग अलग डिसाइड होता है, लेकिन मेन वर्ब होगा। यानी इसमें जो है टाइम जो है आपको वर्ब से समझा जाता है, टाइम सिर्फ वर्ब से समझा जाता है, लेकिन टेंस जो है वर्ब के फॉर्म से समझा जाता है। ये जो 5 फॉर्म से समझते हैं, या हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब के फॉर्म से, क्या कि जैसे कंटिन्यूस लीजिएगा तो इज प्लस प्लेइंग, वॉच प्लस प्लेइंग, शैल बी प्लस प्लेइंग, इस तरह से रहेगा। तो हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब के फॉर्म से, यानी रूप, वर्ब के रूप से समझा जाता है, लेकिन ये सिर्फ वर्ब से समझा जाता है, और इसमें मेन वर्ब का होना और न होना वो डिपेंड नहीं करता है। और ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या वह जो समय बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट समय बताएगा भी, नहीं भी बताएगा। तो इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि टाइम है और टेंस जो एक दूसरे में रिलेशन रखता है कि नहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं, अगर है तो कैसे रिलेशन रखता है, और अगर नहीं है तो उन दोनों में डिफरेंट क्या है, या है तो भाई ये क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, समय सब कोई जानता है, समय कभी घटता नहीं है, समय ऑलवेज भी बढ़ते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, समय हमेशा बढ़ता है, समय हमेशा बढ़ता है। समय टेंस में समय का कोई रोल नहीं है, रोल है सिर्फ ये कि समय को सपोर्ट किया जाता है, समय का सपोर्ट लिया जाता है टेंस में। जैसे देखिए, ये जो है टाइम जो है ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, कैसे वो भी क्लियर होगा, पहले सुन लीजिए। नॉट ग्रामेटिकल टर्म, फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल फिनोमिना है, समझे, फिजिकल क्वांटिटी है। जो आप जैसे यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, दिन, महीना, वर्ष आदि का ये बोध करता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये कभी ये जो है हमेशा बढ़ता है, समय जो है हमेशा बढ़ता है। ठीक, टाइम में समय चेंज, ये समय चेंज होते रहता है,
यहाँ पे चेंज नहीं होता, ये भी ध्यान देना दोस्तों। टाइम और टेंस, मैं सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखा हूँ, 3 ही ना टेंस होता है। इसी और टेंस और टाइम में ही ना हम फर्क या तो रिलेशन है तो भाई दिखाने जा रहा हूँ। आपको ये ध्यान है, दुनिया में ये समय सभी कोई जानते हैं, टेंस सभी को नहीं, क्योंकि टेंस सिर्फ ग्रामेटिकल टर्म है, आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रामेटिकल टर्म है, मेन वर्ब के साथ होता है, खाना पीना रहना जा। देखिए राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता था, राम ने पत्र लिखा। 1 मिनट, इससे पहले एक और चीज मैं बोल दे रहा हूं। टेंस में चलिए, 3 ही टेंस होता है, हूं, हो। जनरली तौर पर ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला अक्षर से हम उसको हैं, हूं, हो, प्रेजेंट, था, थे, थी या आ, ई, ए, ओ पास्ट और गागेगी फ्यूचर। पास्ट में 2 चीज क्या बोले, था, थे, थी, आ, या, ई, आ, ए। क्यों, आप देख लीजिए। राम पत्र लिखता है, यानी ये हैं, हूं, हो का मतलब हुआ कि ये 4, जैसे सब तो 4-4 भाग में बटा हुआ है, तो चारों में ये हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा हिंदी कंडीशन में। लेकिन इसका मीनिंग इज आर एम जो होता है वो कोई निश्चित नहीं कि चारों में ही यूज हो, समझे। था, थे, थी, वाज, वेयर, चारों में यूज हो ये जरूरी नहीं, लेकिन चारों में था, थे, थी हिंदी वाला में रहेगा, या ई, फ्यूचर गागेगी रहेगा ही। ठीक, ये मैं बतला रहा हूं, आपको जनरली तौर पे याद रखना, इससे 90% आपको क्लियर हो जाएगा। और टाइम जो गड़बड़ाता है ना 10%, वो तो मैं अभी क्लियर कर ही दूंगा, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अब बिना सब्सक्राइब कर ले आपको तो जाने नहीं दूंगा। देखिए राम पत्र लिखता था, राम ने पत्र लिखा, ये ने यहाँ ने छिपा हुआ है, हिंदी में बहुत तथ्य हो जाते हैं, ने यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन राम ने कह दिया तो राम ने पत्र लिखा, चाहे राम पत्र लिखता था। ये आ आया कि नहीं यहाँ, ये ता था है कि नहीं, ठीक था है ना, था, ता को मत देखिए, था पहले देखिए, ये पास्ट, राम पत्र लिखेगा। ये 3 सेंटेंस से क्या पता चलता है, अगर इंग्लिश में लिखते हैं इसको तो राम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, वो तो बाद में जानिएगा। राम राइट्स अ लेटर, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लेटर लिखेंगे। और अगर ए नहीं लिखते हैं तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो राम एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वर्ब में एस या एस लगता है, वो ऑलवेज भी सिंगुलर। अब वर्ब मूल रूप में, वर्ब अगर कोई बोल देता है कि राइट मतलब लिखना होता है, गलत हो जाएगा, टू राइट लिखना होता है, क्योंकि लिखना में ना लगा हुआ है, और ना के लिए इन्फिनिटिव वो होते हैं जो टू राइट मतलब लिखना, टू सिंग मतलब गाना, टू वॉक मतलब टहलना। बट जैसे ये राइट बन जाएगा, सिंग लिख देते हैं, ये जो है ऑलवेज भी प्लूरल, हमेशा ये प्लूरल होता है। अब एक कंडीशन और है, आई से चलिएगा ना तो एक चीज नहीं, जैसे आई से चलिएगा तो आई के साथ राइटे लगता है, ये सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ है प्लूरल, यानी वर्ब जो है अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। जब एस या एस लगाते तो सिंगुलर बनता है जनरली तौर पे, लेकिन ग्रामेटिकली में एक कंडीशन है, सब चीज़ में एक्सेप्शन होता है। आप तो जानते हैं सबसे ठोस कौन सा चीज़ होता है, हीरा, आप जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी मेटल्स हैं, धातु है, जितने भी धातु है दुनिया में सब कठोर होते हैं, तो पारा धातु होते हुए भी तरल है, एक्सेप्शन हुआ कि नहीं। हीरा कठोर होना चाहिए था धातु को, हीरा सबसे कठोर है जबकि वो अधातु है, कार्बन का रूप है। देखिए एक्सेप्शन भी है, तो कैसे एक्सेप्शन है, कहां पहुंचा दे रहा है कि सबको फेल कर दिया, तो वो तो एक्सेप्शन वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हीरा अधातु होते हुए भी जिसको कठोर नहीं होना चाहिए था, और कठोर भी है तो सब मेटल को फेल कर दिया, और इतना कठोर है कि सबसे जो नियम है उसको विरोध में खड़ा हो गया। खैर वो भी कंडीशन है। तो इसी तरह से आई सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है, ये अलग बात है। टेंस सिस्टम पढ़िएगा, वो 12 टेंस पढ़ाएंगे तो समझिएगा। आप यहाँ देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ए अगर नहीं लगाते हैं तो राम एक होते हुए बहुत सारा भी पत्र लिख सकता है, तो ए अगर नहीं लगाते, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ लेटर लिखिएगा तो ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट यहाँ लेटर्स लिखना पड़ जाएगा कि राम राइट्स लेटर्स। लेकिन हमको ये नहीं, अब राम पत्र लिखता था, राम रोट हो जाएगा, V2 फॉर्म होता है, रोट अ लेटर चाहे लेटर्स, ठीक। और राम पत्र लिखेगा, राम विल बी
आगे के लिए विल बी सॉरी राम पत्र लिखेगा, राम विल राइट अ लेटर। अब आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताइए राम पत्र लिखता है, यानी इससे पता चलता है कि लिखने का कार्य हो रहा है, लिखता है, लिखता है, लिखता ही है, लिख रहा है। प्रेजेंट टेंस बतलाया, प्रेजेंट टेंस बतलाया कि नहीं? राम पत्र लिखता था, कब बीत गया, लिखता था या लिखा, लिखता था। पास्ट टेंस बतलाया कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब पास्ट टाइम को भी बतला रहा है। और राम पत्र लिखता था भी लिखता था, लिखता है, लिखता है। मैं अच्छा हूं, तभी अच्छा हूं। मैं अच्छा था, टाइम अच्छा था, जिसमें मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, क्या ये टेंस हो जाएगा? सेंटेंस है, टेंस थोड़े है, लेकिन टाइम है प्रेजेंट का, टाइम है वर्तमान का, प्रेजेंट टाइम कि मैं अभी अच्छा हूं। आई वॉज गुड, मैं अच्छा था, पास्ट टाइम का बोध हुआ, लेकिन पास्ट टेंस नहीं हो जाएगा, क्योंकि एम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है कहाँ? तो ये वर्ब का फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फॉर्म होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, बट इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी इस आगे आप ये भी जानिएगा, टाइम और टेंस को वाइस वर्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट टाइम का बोध करेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, प्रेजेंट का बोध करेगा। इस तरह से आपको बतलाया जाएगा एग्जांपल। इसलिए मैं कहा हूं कि लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन टाइम और टेंस आज मैं क्लियर करके रहूंगा, बने रहिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर तो सेंटेंस नहीं हुआ, टाइम का तो बोध किया ना। तो टाइम सब कोई जानता है कि टाइम बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ हूँ, कुछ देर बाद वहाँ चला जाऊँगा, टाइम तो बैक थोड़े होता है, बढ़ता है। इसलिए टाइम को एक्स वाई अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष वाई, तो ये राइट साइड में ऐसे टाइम, कोई भी ग्राफ आप पढ़िएगा, वेक्टर ये सब जो भी आप ग्राफ पढ़िएगा, तो एक्स अक्ष पे यहाँ टाइम को दिखा दिया जाता है, ऐसे बढ़ रहा है, इधर में नहीं, माइनस में नहीं दिखाते हैं, इंक्रीज करता है, टाइम नहीं रुकता है। ठीक, वो भी मैं बतलाऊंगा कैसे नहीं रुकता है। इसलिए इसको टाइम को हम सिर्फ फिजिकल फिनोनिमा कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन ग्रामर में टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टेंस ग्रामेटिकल टर्म है। समझे? ठीक। अब आप देखिए, राम पत्र लिखता था, पास्ट की बोध कर रहा है, पास्ट टेंस भी है, पास्ट टाइम भी। और राम पत्र लिखेगा, कब लिखेगा? राम पत्र लिखेगा, एक आगे की है, तो ऐसे तो जान रहे कि फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टाइम भी तो है, बाद भविष्य में लिखेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, एक चीज और इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है, ये दो टेंस पे आप गौर कीजिए। ये दोनों को हिंदी में तो कहिएगा कि वह नाच रही है और वह नाच रही थी। सी है। देखिए, मेन भाव तो डांसिंग है, डांसिंग है। आप जानते हैं कंटिन्यूअस, ऐसे टेंस आप लोग सभी को जानते हैं। कंफ्यूजन रहता है टाइम और टेंस में। आपको मैं पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट है टेंस का, जो एग्जाम में जाइएगा पास भी हो जाइएगा, लेकिन टाइम की बात आती है कि टाइम वो है, कौन से टाइम में हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि उस कंफ्यूजन को आज दूर कर दूंगा। बने रहिए, सब्सक्राइब करके ही जाना है। मेरे चैनल के सामने रेड कलर का होगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। नए यूजर्स के लिए कह रहे हैं। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। यहाँ डांसिंग डांसिंग दोनों में है, सी दोनों में है। फर्क क्या है? इज का और वज का। इज और वज का फर्क है। वज क्या है? फास्ट फॉर्म में, इज का ही फास्ट। देखिए, इज आर एम, इज ये दोनों का पास्ट वज हो जाता है, ये आर के लिए वेयर होता है। अब आप देखिए, इज एम को सिंगुलर कहते हैं, आर को प्लूरल कहते हैं, वज को सिंगुलर कहते हैं, वेयर को प्लूरल कहते हैं। अब वेयर एक ऐसा है जो सिंगुलर के साथ भी, जैसे हम कहेंगे मेरे पिताजी, मैं अच्छा था, चलेगा। अब था थे थी से लीजिएगा तो जो थे हो जाता है ना, थे लिखते हैं तो सब कोई कहता है कि थे के लिए वेयर यूज कर देना, ऐसा नहीं होता है। जनरल तौर पे बहुत 90% सही होता है। जैसे मैं अच्छा था, मैं अच्छा थे तो नहीं कहेंगे, कहने में गलत खराब लग रहा है कि नहीं? महात्मा गांधी, देखिए अब था थे थी में देखिए,
मैं अच्छा था, ऐसे मैं अभी वर्तमान में हूँ, गुजर नहीं गया हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वह अच्छा था ही ले लीजिए, वह अच्छा था, वह अच्छे थे, सही लगेगा। वह अच्छा था, वह से चलेगा, थे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये थे से सब कोई समझता है कि वेयर का प्रयोग हो गया, नहीं। जैसे महात्मा गांधी अच्छा था, सही लगेगा, नहीं। महात्मा गांधी अच्छे थे, लेकिन महात्मा गांधी सिंगुलर, तो महात्मा गांधी वेयर नहीं लिखेंगे, वज ही लिखेंगे, वज लिखेंगे, ये नहीं कि थे के लिए वेयर लिख देंगे, राइट। ये तो अलग चीज है। अब देखिए डांसिंग, डांसिंग कंटिन्यूअस है, यह भी सेम है, करता। एक कंटिन्यूअस टेंस का बोध कर रहा है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पे जो है ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है, हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है। ये हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड, रिप्रेजेंट करता है किसको, टाइम को। हेल्पिंग वर्ब टाइम बतला दिया, इज बतलाया तो प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस बतला ही रहेगा, दोनों कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी। लेकिन यहाँ पे टाइम जो बोध करा रहा है, ये डांसिंग से थोड़ी पता चल जाएगा कि टाइम है। दोनों में कंटिन्यूअस, पास्टो में होता है, पास्टो कंटिन्यूअस में होता है, फ्यूचरो कंटिन्यूअस में होता है, और क्या बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है। तो टाइम क्या यहाँ से क्लियर हुआ, ये वज है, पास्ट टाइम का बोध किया, और इज है जो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हम वर्ब से समझते हैं टाइम को, और टेंस को वर्ब के फॉर्म से समझा जाता है। अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप इन माइंड। कमेंट कीजिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा ही आएगा, मजा ही आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये फिजिक्स का टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे, देखिए आप जानते हैं कि दो तरह के समतल आकृति, टू डायमेंशनली होता है, लेंथ और ब्रेथ जो लेते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक। लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं होता है, एक ही होता है साइड। एक बढ़ गया तो उसको लंबाई, और एक दूसरे चौड़ाई, ऊंचाई। जब ऊंचाई आ जाती है तो ऊंचाई को हम ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं, वो 3 डायमेंशनल होता है, जो ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। ये है ग्राफ, ये एक्स है, ये वाई है। सपोज डैट, मान लीजिए आप जानते होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, सपोज डैट क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा। मान लीजिए कि इस बिंदु पर मैं एक पेन रख रहा हूँ, जैसे पेन रखा, इसकी डिस्टेंस देखिए, इसकी डिस्टेंस कितना बज रहा है, टाइम भी देखिएगा। जिस समय हम यहाँ ऐसे रखें, ये क्या इंडिकेट किया, मान लीजिए कुछ होगा, पहले x को लिखते थे, ये दूरी होगी ना, मान लीजिए 2 होगी, फिर y को लिखते हैं तो ऐसे ऐसे 3 मान लेते हैं, सपोज ठीक का मतलब टाइम है, यानी ये बिंदु ठीक हम हटा दिए। दूसरा भी यहाँ पे किताब रख दिए, तो किताब के लिए भी ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है। कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी इसीलिए है कि ये देखिए, एक ही बिंदु दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं ना। यानी हम टाइम और टेंस में या दोनों को रिलेशन भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे में रिलेशन है, दोनों को हम न सपोर्टर कह सकते हैं और न उसको विरोध के रूप में, न न्यूट्रल ही कह सकते हैं। केवल समझना है। आप ध्यान दीजिए, एक बार हम ऐसे पॉइंट इस बिंदु पर, कोई और आ गया यहाँ पे, तो उसके लिए भी यही पॉइंट रहेगा, कोई फर्क पड़ा? लेकिन टाइम का तो फर्क पड़ा ना, चाहे वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो भी में पड़े, यानी टाइम का तो कुछ तो फर्क पड़ा। पहले ये रखें और फिर उसके बाद इसको रख दिए, तो एक ही बिंदु पर दो चीजें हो सकती है, दो घटनाएं। तो ये टाइम का ही इसमें यहाँ पे फर्क पड़ा। ये तो दोनों सेम है, एक्स वाई वैल्यू सेम है, लेकिन टाइम यहाँ पे जो आप इंडिविजुअल देखिएगा, इसको मतलब समझने वाली बात है, ठीक। वाई एक्स मान लीजिए ऐसे मैं खड़ा हूँ सपोज दैट, उसके लिए भी लेंथ, ऊंचाई एक्स वाई ऊंचाई हो जाएगा 2 3 5, मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ तक ऐसे आया 5 मान लिए। एक और मैं हट गया, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, वो भी खड़ा हो जाएगा, तो एक ही जगह पर 2 व्यक्ति, लेकिन टाइम तो कुछ लगा होगा आने में, वो तब वो खड़ा हुआ होगा। जैसे मान लिया अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज दैट, ध्यान दीजिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक ही साथ कई आदमी मेरे वीडियो को देख रहे हैं बैठकर एक ही जगह, लेकिन पढ़ाना 7 बजे से स्टार्ट किया हूँ, 8 बज गया, 9 बज गया, टाइम तो बदल रहा है। बोर्ड वही है, मोबाइल वही है, मेरा जो बताने का तरीका है सबके लिए का अलग अलग हो जाएगा? नहीं, सब चीज़ वही है, बशर्ते टाइम अलग है।
इसलिए टाइम और टेंस जो है अलग अलग होते हैं, समझे। टाइम टेंस को वाइस वर्सा हम लेंगे आगे भी, आप देखिएगा। इस प्रकार आपको हम यही क्लियर करना चाहते हैं कि टाइम को आपको समझना होगा सेंटेंस के मुताबिक, और टेंस और जनरली तौर पर वर्ब से समझिएगा तो मैंने बताया कि वर्ब का फॉर्म होता है, और ये कोई ये डिसाइड नहीं करता है कि हम वर्ब का फॉर्म है, वर्ब से समझा जाता है। इसके लिए मेन वर्ब होना और ना होना कोई ये जरूरी नहीं है, समझे। और टेंस जिस 12 को टेंस होता है, तो जिस टेंस की बात करेंगे और उसी टाइम का बोध हो, ये भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए एस्टरडे लग जाएगा, टिल लग जाएगा, बिफोर लग जाएगा, तो ये सब जो है क्लियर करता है कि टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, परफेक्ट में है, और टाइम बतला रहा है पास्ट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, आगे क्लियर होगा, बने रहिए। यानी है, हूँ, था, थे, ये सब जो है जैसे वो टाइम का बोध कर देता है, और मेन वर्ब जो बतला दे प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में है। ठीक, लीजिए यहाँ पे 2 सेंटेंस पर आप विचार कीजिए, क्लियर होगा, निश्चित क्लियर होगा। इस क्लास में आपको टाइम टेंस क्लियर करके रहूँगा। यहाँ पे देखिए वर्ब पर विचार कीजिए, मैं भोजन पकाता हूँ, चाहे जो भी, ठीक। आई हैव कुक्ड, यहाँ हैव भी है, कुक्ड। यहाँ देखिए V3 फॉर्म किया गया है, मैं भोजन पका चुका हूँ भी कह सकते हैं, ठीक, पकाया हूँ, ठीक। यहाँ पे V1 फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है। अब आपको ध्यान देना है, एक कुक V1 फॉर्म में है, प्रेजेंट है, ये V3 भी बतला रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये बतला रहा है, लेकिन जब ये V3 फॉर्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट न हो गया, परफेक्ट हुआ कि नहीं, परफेक्ट। ध्यान दीजिए, दोनों ध्यान दीजिए, ये V1 है तो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये V3 यहाँ हैव के बाद V3 लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोनों टेंस जो है क्या है, प्रेजेंट का ही है। यानी टाइम किसका हुआ, टाइम सिर्फ हम बोलेंगे परफेक्ट का टाइम है, प्रेजेंट टाइम का बोध कर रहा है, दोनों प्रेजेंट टाइम का बोध कर रहा है, लेकिन टेंस जो है एक परफेक्ट में है, यहाँ पे वर्ब परफेक्ट में है, और एक क्या है, प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। V1 फॉर्म को प्रेजेंट ही पहले ही बोले हैं, V1 प्रेजेंट, आई V3 परफेक्ट टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ठीक, यहाँ तो परफेक्ट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये दोनों टाइम है प्रेजेंट ही, वर्तमान में ही ये काम हो रहा है। ठीक, इट्स क्लियर। इस प्रकार दोस्तों क्लियर होता है कि देयर इज नो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। व्हाट डच मीन्स, कहने का मतलब न तो टाइम और टेंस एक दूसरे का रिलेशन दर्शाता है, न सपोर्टर दर्शाता है, और न विरोधी भी, न न्यूट्रल भी कह सकते हैं। केवल समझना है, टाइम दुनिया में सभी को यूज करते हैं, टेंस अब ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक, कुछ सेंटेंस देखो दोस्तों, वह कल आ रहा है, ही इज कमिंग टुमारो। ऐसे टेंस पढ़िएगा तो जानिए कैसे बन रहा है ट्रांसलेशन। ही इज कमिंग टुमारो है, मेन वर्ब आना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ, है चुका हूँ, यही हैव का पास्ट होता है, हैड हो गया तो चुका था हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वह कल आ रहा है, यही सेंटेंस में देखिए कल आ रहा है, कल विथ ये टुमारो जो कल आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये बतला रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम का बोध कर रहा है, अभी थोड़ी आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टाइम है नहीं, कल आ रहा है, तो क्या हुआ, कोई रिलेशन हुआ नहीं ना। ध्यान दीजिए, वह कल आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। अब टाइम किसका है, टाइम मतलब कल आएगा ना, कल वो आएगा। ठीक, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। V3 हैव, प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का नहीं जानिएगा 1 by 1, पहले टाइम और टेंस तो क्लियर कर लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट ले चुका हूँ, ये तो बीता हुआ पास्ट टाइम का बोध कर रहा है, इससे पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, पास्ट टाइम, टेंस नहीं, पास्ट टाइम। यानी ये ध्यान दीजिएगा, टेंस जो है एक जो है एक्शन करता है वर्ब के मुताबिक, स्टेट्स अवस्था ये सब को बतलाती है। ये ध्यान दीजिए, पास्ट टाइम, ये जो बताया फ्यूचर टाइम बताया, फ्यूचर टाइम बतला रहा है,
टेंस है प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर टाइम बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट टाइम बताया। जैसे पास्ट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन पास्ट टाइम का बोध क्या है ये भी देखिए, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब फ्यूचर टाइम का बोध क्या है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कह रहा हैज बीन रेनिंग, अब टेंस तो पहचान जाएगा वी फॉर्म में है, ठीक, कंटिन्यूअस है, हैज बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बट अर्थ से क्या हो रहा है कि सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ये निश्चितता को दर्शाता है, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ध्यान दीजिए, सुबह से वर्षा हो रही है कहने का मतलब क्या है, पास्ट को जाता दिखाया, अब प्रेजेंट का क्षण ले लिया। जैसे ये प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट का ही भाग है, लेकिन पास्ट टाइम का बोध किया, पास्ट को जाता दिखा रहा है, पास्ट टाइम को ये जाता दिखा रहा है कि सुबह से वर्षा हो रही है, यानी सुबह से तो वर्षा हो रही तो बीता हुआ चीज हुआ कि नहीं। ध्यान दीजिए, सेंस पे काम, आप लॉजिकल ये सोचिए कि ये टाइम क्या है, तो पास्ट टाइम को जाता हुआ दिखा रहा है, अब प्रेजेंट का क्षण ले लिया, अभी चल रहा है। अब इस प्रकार ये भी क्लियर आप पता चल गया कि प्रेजेंट टाइम का बहुत कम ही अस्तित्व है, क्योंकि किसी भी काम के लिए, जैसे मैं कोई भी काम, अब फ्यूचर जैसे मैं कल जाऊंगा ऐसे अलग चीज़ है, लेकिन दैनिक रूप से देखा जाए जो पूरे दुनिया में जितने हम लोग हैं जो भी काम करते हैं वो प्रेजेंट का बहुत कम क्षण लेता है। जैसे कोई भी काम स्टार्ट करेंगे वो फिर भूत बन जाती है, पास्ट में गुजर जाती है, अब प्रेजेंट आता है, फिर गुजर जाता है, प्रेजेंट आता है, फ्यूचर भी आने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे इस तरह से ग्रामेटिकली ये टेंस होते हैं अलग, ग्रामेटिकली टर्म में हम टेंस को यूज करते हैं। अब इस प्रकार ये जो प्रेजेंट टाइम जो होता है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टाइम लिख रहे हैं, टेंस नहीं समझिएगा, ये फ्यूचर टाइम, आइए पास्ट टाइम, पीछे पास्ट, आगे आने वाला फ्यूचर, आइए प्रेजेंट हो गया। ये इमेजिनरी टाइम होती है, एक तरह से आप ध्यान दीजिए, इमेजिनरी टाइम होती है, काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं। प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम जो है इस प्रकार, क्योंकि पीछे जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो बीत जाएगा, अब कुछ क्षण के लिए प्रेजेंट लेगा, और ये आगे जो होने वाला रहेगा वो फ्यूचर। इस प्रकार ये प्रेजेंट टाइम जो बताता है, टेंस नहीं, प्रेजेंट टाइम जो बताता है वो पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम का क्या पार्टीशन है, पार्टीशन करता है, पार्टिसिपेंट भाग है, इसलिए इसको इमेजिनरी टाइम के रूप में हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम को, ठीक। इस प्रकार आपको तो ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टाइम कोई एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल रूप से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब फ्यूचर भी कैसे पॉसिबल नहीं है, जो भी ऐसे इसको लिया जाता है पास्ट, ये कुछ क्षण के लिए आता है, फिर तो मान लिए हम कोई काम स्टार्ट करेंगे, ये आप सोचने वाले लॉजिकल सोचिए, तो कुछ क्षण के लिए रुकेगा वो फिर बीत जाएगा। तो ठीक इस तरह से टाइम को हम दैनिक रूप से सभी को यूज कर रहे हैं, जो हमेशा बढ़ते जाता है, ठीक। टेंस जो है एक ग्रामेटिकली टर्म है जो कंपटीशन है सबके व्यू से, लेकिन ये दोनों में आपको तो समझ में आ गया कि जैसे आप ये भी जान गए कि टेंस कुछ और कह रहा था और टाइम कुछ और बतला रहा है। इस प्रकार टेंस और टाइम जो है एक दूसरे से अलग हैं, और न तो रिलेशन भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सिंस मॉर्निंग लगाएं कि सुबह से, तो ये टेंस में ये टाइम का सपोर्ट लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए, जैसे लाइन, जिस प्रकार से लाइन जो होती है रेखा, तो रेखा आप जानते हैं कि रेखा की बहुत सारे बिंदुओं का ये एक ही तल में एक सीध मिलाते हैं तो रेखा बनता है, तो कुछ तो मोटाई होगी लेकिन नगण्य मान लिया जाता है। उसी प्रकार एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट लंबाई होती ही नहीं इसकी, निश्चित लंबाई होती है अनिश्चित काल तक, लेकिन मोटाई होती है इसकी नहीं। उसी प्रकार एक प्रेजेंट है, इमेजिनरी टाइम है, एक्चुअल पॉसिबल नहीं होती है, समझे, समझ सकते हैं ऐसे, इस टाइम की बात है। और टाइम कैसे क्लियर करना है तो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। और जैसे देखिए कुछ चीज़ यूनिवर्सल, एक चीज़ और जो देखिए, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। मेरी शादी मान ली कि हुई थी दिसंबर 2020 में, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब था अनिश्चित, आपको ध्यान देना है, देखिए कैसे टाइम बदलता है। ये सूर्य पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट कह रहा है कि पूरब में उगता है,
हुई थी जो भी। लेकिन ये जैसे सूर्य, जैसे इसका ही देख लीजिए, सूर्य पूरब में उगता है। ग्रामेटिकल क्या कहता है, ग्रामेटिकल जो है क्या करता है, ग्रामेटिकल टर्म क्या बताता है ग्रामर के मुताबिक कि सूर्य द सन जो है राइजेज क्या इन द ईस्ट। यानी यहाँ पे V5 का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, ये हमेशा निश्चित है। अब देखिए निश्चित चीज को अनिश्चित हम बोल रहे हैं भाई, ये कौन सा एक दूसरे में कंपेयर हो रहा है, ये निश्चित है और उसको हम अनिश्चित बोल रहे हैं। तो इस प्रकार ही आप टाइम और टेंस को भी आप समझिएगा, समझे कि सूरज पूरब में उगता है ये यूनिवर्सल है, हमेशा सत्य है। पश्चिम में डूबता हमेशा सत्य है। मेरी शादी 2020 में दिसंबर 2020 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन उस स्थिति में इसको जो बनाते हैं सूरज पूरब में उगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो तो टाइम तो है ही प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बोलते हैं। तो सूरज पूरब में उगता है ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, नाम कुछ और है, अनिश्चित, यहाँ कर रहा है काम। तो ये तो रूल्स है, जो भी है किस तरह से रखा गया वो तो अलग बात है। लेकिन मैं समझने के लॉजिकल रूप से कि टाइम और टेंस को कैसे समझे, इसलिए मैं ऐसा बतला रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 7 बजे 3 महीने, क्या यह टेंस है? तो टेंस थोड़े है, टाइम लेकिन है कि नहीं? ये टेंस नहीं ना, टाइम है। ग्रामेटिकली रूप से टेंस थोड़े है, ये टाइम है। 3 महीने 4 सप्ताह ये सब टाइम है, टेंस नहीं है। जैसे देखिए ही वॉज बॉर्न इन 1995, ये वॉज बॉर्न, ही इज डांसिंग, प्रेजेंट का बोध कर रहा है कि प्रेजेंट, डांसिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, प्रेजेंट टाइम भी प्रेजेंट ही हुआ। ही वॉज बॉर्न इन 1995 में जन्म लिया था, ये भी पास्ट टाइम हुआ, पास्ट टेंस भी हुआ। बोलने से देखिए ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, बाद में भविष्य में। फ्यूचर विल है बतला रहा है, फ्यूचर मेन वर्ब है फ्यूचर टेंस, और टाइम क्या भविष्य की बात कर रहे, कल आएगा तो फ्यूचर टाइम। कहने का मतलब है कि जिस टेंस में है वह टाइम भी हो सकता है, लेकिन वेट अंटिल ही कम्स, इस सेंटेंस को आप बोलिए वेट अंटिल ही कम्स, प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहा है जब तक कि वह आ नहीं जाता। अब यहाँ पे बोलने से पता चल रहा है कि ये देखिए कम्स है, कम्स प्रेजेंट है कि नहीं, टेंस, प्रेजेंट टेंस के बोध किया, लेकिन टाइम क्या हुआ यहाँ पे, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम है। आने का कार्य थोड़ी तुरंत हो रहा है, प्रेजेंट का बोध कर रहा है, वर्ब बतला रहा है, वर्ब का फॉर्म बतला रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन फ्यूचर टाइम बतला रहा है कि प्रतीक्षा रुकना है आपको, आप रुको, वेट अंटिल ही कम्स, जब तक कि वो आता नहीं। तभी आया वो थोड़े है, अभी तो रुकना है उसके लिए, तो फ्यूचर की बात टाइम की बोध किया। इफ आई हैड मनी नाउ आई वुड हेल्प यू, हैड, वुड, विल का पास्ट वुड, ये वुड और हैड पास्ट टेंस की बोध कर रहा है, पास्ट टेंस की बोध कर रहा है, पास्ट टेंस की बोध कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि यदि मेरे पास मनी होता, धन होता, तो मैं उसकी मदद जरूर करता। जैसे देखिए सेंटेंस, इफ आई हैड मनी नाउ, अगर अभी मेरे पास मनी होता, आई वुड हेल्प यू, और उसकी मदद कर देता, मदद करता। अब इससे हिंदी में जब बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा, यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा हुआ है हैड वुड, ये बतला रहा है कि पास्ट टेंस है, बट ये कह रहा है कि अभी मदद करने की बात कर रहा है, मदद अभी, प्रेजेंट टाइम यहाँ बतला रहा है, यहाँ प्रेजेंट टाइम। अब इससे क्लियर हुआ कि टेंस है पास्ट, टाइम प्रेजेंट हो जा रहा है, टेंस है पास्ट तो पास्टो हो रहा है। कहने का मतलब कोई निश्चित नहीं है, यानी ये टाइम और टेंस को हम एक दूसरे के वाइस वर्सा बोल सकते हैं, कि एक दूसरे को कह सकते हैं वाइस वर्सा, ठीक। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही राइट्स अ लेटर, टाइम प्रेजेंट नहीं होता, क्षण के लिए आता है, ये तो मैंने बतला दिया। V5 है प्रेजेंट, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। वर्ब के फॉर्म से मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि फ्यूचर भी कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए कैसे,
ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे मेन वर्ब जो V5 में है प्रेजेंट हम बोल देते हैं, प्रेजेंट में है। रोट हुआ तो V2 में है तो पास्ट बोल देते हैं कि उसने पत्र लिखा। ही विल राइट अ लेटर, यहाँ पे राइट क्या है, ये V1 में है। विल सिर्फ रहेगा तो पता चलेगा, विल तो हेल्पिंग वर्ब है, तो विल से फ्यूचर, तो फ्यूचर अगर हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं ना, लेकिन वर्ब तो बता रहा है कि ये वर्ब क्या है, V1 में है। ये V1 और V5 जो है प्रेजेंट का ही बोध करता है, ये V1 और V5 प्रेजेंट का बोध करता है। कहने का मतलब कोई भी मेन वर्ब का फॉर्म फ्यूचर फॉर्म होता ही नहीं है। जो फॉर्म होता है या तो पास्ट का होता है फॉर्म, वर्ब का फॉर्म पास्ट में होता है या प्रेजेंट में होता है। ये फ्यूचर आया कहाँ से, इट्स क्लियर। तो ये मैं इसलिए बतलाया कि जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें कहा गया कि टेंस जो होते हैं यही दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ही बताया जाता है, फ्यूचर के बारे में ही नहीं बताया जाता, क्योंकि यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ रहा है। ये जो वर्ब आ रहा है उसका फ्यूचर फॉर्म ही नहीं होता है, वर्ब का तो फ्यूचर फॉर्म ही नहीं होता, तो फ्यूचर टेंस कहाँ से आ जाएगा, समझे। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा बताया गया। ऐसे ट्रेडिशनल में हम इस तीनों के बारे में जानते हैं इससे, लेकिन क्लियर अगर कहेंगे कि जो वर्ब के फॉर्म होता है ये तो ठीक है कि वर्ब का फॉर्म बतलाता है प्रेजेंट, ये पास्ट बतलाता है, लेकिन जो वर्ब लिखा जाता है या तो प्रेजेंट या तो पास्ट है, बट फ्यूचर वर्ब का फॉर्म कहीं क्लियर होता है। ये राइट लिखते हैं, जैसे ये रोट कर दिया तो हो गया, एस लगा दिया तो हो गया, V1 में है तो प्रेजेंट है, लेकिन विल तो ये हेल्पिंग वर्ब है, विल और सेल थोड़ी है मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है ना। इसलिए कहा गया कि इंग्लिश ग्रामर जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर उसमें वर्ब टेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट ही फ्यूचर की जिक्र ही नहीं करता है, ट्रेडिशनल में यूज होता है। ऐसे हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आइए देखिए दोस्तों, ये मेरी बिटिया है, ये वीडियो बनाने में बड़ा डिस्टर्ब करती है न जी। अभी ये तंग कर रही है, जग गई तो देख लीजिए। अब आपको टेंस में बतलाने जा रहा हूँ कि टेंस जो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हैं, हूँ, हो, ये प्रेजेंट में जरूर था थी या आई, पास्ट में जरूर रहेगा, अब फ्यूचर में गा गई, ये लास्ट में हिंदी के सेंटेंस पे पहचानने का नियम हो। अब इस टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, लेकिन चारों में ये प्रेजेंट के चारों में है, हूँ, लास्ट में जरूर रहेगा, था थी, पास्ट और चारों में जरूर रहेगा, फ्यूचर में गा गई। जैसे देखिए पहले ये 4 सेंटेंस लिया है, एक को समझिएगा सब समझिएगा, ऐसे 1 बाय 1। अब प्रत्येक को आप देखिए, प्रत्येक टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें भी सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चंस, ये 4 और। अच्छा, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, समझना है केवल, ध्यान दीजिए। वह पढ़ाता है, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा चुका है और वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। कोई भी टेंस में 2 चीज होता है, एक टाइम का बोध करता है और दूसरा स्टेट ऑफ एन एक्शन, कार्य की अवस्था बतलाता है। और प्रत्येक टेंस की अवस्था होती है, यानी 4 जो स्टेट, चारों जो टेंस हम पढ़ेंगे सब अलग अलग, 4 स्टेट अलग अलग बतलाएंगे। जैसे देखिए प्रेजेंट ता है कि नहीं, सब में प्रेजेंट को केवल ले रहे हैं, है सब में है कि नहीं, चारों में है, आप देख रहे हैं कि नहीं, चुप रहो, चारों में आप है देख रहे हैं, लेकिन मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये कोई निश्चित नहीं कि है तो ईज का प्रयोग होगा ही, ईज आ रहा है में वाच का प्रयोग होगा ही, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। देख जैसे देखिए, वह पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही टीच तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ये बार बार पढ़ाने का काम कर रहा है, बार बार पढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बार बार पढ़ाता है, ठीक। वह पढ़ा रहा है, ये जारी है, पढ़ाने का काम जारी है, तो देखिए रहा है तो इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इज के बाद V4 का प्रयोग होता है, कोई भी कंटिन्यूअस में V4 का प्रयोग होता है, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, ठीक। मेन वर्ब का V4। अब इज है, प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वाच, और उसके लिए विल बी, शैल बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ V1 तो V2 का फॉर्म यूज होगा। चुप रहो, देखो यहाँ देखो, वह पढ़ा चुका है तो ही हैज टॉट, तो ध्यान देगा, चुका है, यहाँ था हो जाएगा तो हैड लग जाएगा, हैज का हैड होता है, हैज का पास्ट हैड ही केवल होता है, तो कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट जहाँ पास्ट कर देंगे तो यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग आ जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में केवल चेंज होगा। वह पढ़ा चुका है, यानी क्रिया समाप्त हो गई, प्रेजेंट में ही कहा जा रहा है, पढ़ा चुका है तो खत्म हो गया, बीत गया है, टाइम तो
क्या बतला रहा है, टाइम जो है पढ़ा चुका है, इसका मतलब तो पास्ट का बतला दिया टाइम, लेकिन ही हैज टॉट तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, अलग अलग अवस्था बतला रहा है कि नहीं, इसकी अवस्था क्या है, जारी है, ये है बार बार पढ़ा रहा है, ये खत्म कर चुका है, और ये 2 घंटे से पढ़ा रहा है, 2 घंटा बीत भी गया, यहाँ पास्ट टाइम छोड़ कर आ रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है। वह 2 घंटे से, 4 महीने से, 5 बजे से, 3 घंटे से जो टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जो बाद में बतलाएंगे 4 ऑप्शंस कहाँ लगता है। जैसे देखिए ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले 4 का प्रयोग होता है, जो निश्चित 2 घंटे, कब से ये नहीं, 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो ही हैज बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। टीचिंग V4 रहेगा ही, कंटिन्यूअस है तो V4 रहेगा ही, कंटिन्यूअस है तो V4 रहेगा ही। अब देखिए ही हैज बीन टीचिंग फॉर, ये जो है क्या बतलाया, ये अवस्था बतला रहा है कि पास्ट में भी कुछ हुआ काज और प्रेजेंट में क्षण लिया है, चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी के जब हैड बीन केवल लग जाएगा ना तो पास्ट बन जाएगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन तो फ्यूचर, कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये है था थे थी और गागेगी हो जाएगा। यानी 4 अवस्था अलग अलग बतलाती है। प्रेजेंट देखिए ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल, इंडेफिनिट नाम है, अनिश्चित है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, इसको बोला जाता है, समझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, ये लगातार जारी है, कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट, पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, नाम है परफेक्ट, पूर्ण हो गया तो समाप्त हो गया तो भूत में हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ध्यान देना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव यहाँ भी लिख सकते हैं, इम्परफेक्ट भी। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसी प्रेजेंट जहाँ लिखे वहाँ पास्ट लिख दीजिए, फ्यूचर लिखिए, बन जाएगा 12, और उसमें सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब टेंस चलेगा कि टेंस के बारे में ये सब जो है 1 by 1 बतलाया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब तो मेरे को पता चल गया कि आपको टाइम और टेंस में फ़र्क मालूम करने आ जाएगा, ये अलग है क्या है समझ में आ गया। ठीक।